वेलकम बैक टू चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 15 जो कि ऑर्गेनाइजेशनल और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के बारे में है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल विज़िट कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, चैप्टर नंबर 1 to 14 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट चैप्टर वाइज साइकोलॉजी लेक्चर्स में से सीरीज़ वाइज मिल जाएंगे। ठीक है, आप लेक्चर अटेंड करके किसी भी तरह के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हो। और चैप्टर 1 to 14 में हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है या इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, जिसमें हमने स्कूल ऑफ थॉट्स भी पढ़े हैं। उसके अलावा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, सेंसेशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेशन, इमोशन, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और इसके अलावा जो शॉर्ट में डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सारे अपलोड हो चुके हैं। आप सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं वीडियो के थ्रू आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनाइजेशनल और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के बारे में है। आउटलाइन अगर इसकी हम देखें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। देन वी विल डिस्कस इंडस्ट्री एंड साइकोलॉजी, व्हाट इज़ वर्क, वोकेशन, नेचर ऑफ वर्क सिचुएशंस, पर्सनैलिटी, वर्किंग एनवायरनमेंट, वर्क मेथड्स एंड मॉडर्न अप्रोचेस, वर्क एफिशिएंसी, ग्रुप डायनामिक्स, वर्क इंसेंटिव्स, जॉब सेटिस्फेक्शन, ग्लास सीलिंग एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। सबसे पहले कंसेप्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इंडस्ट्री है, वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं और वो सारे लोग ग्रुप्स में काम करते हैं। फिर जब हम ग्रुप्स और इंडिविजुअल के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे तो ये अंडर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आएगा। ठीक है, डेफिनेशन पे फोकस करते हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ पीपल एज इंडिविजुअल्स एंड इन ग्रुप्स एंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। ठीक है, इंडिविजुअल को अलॉन भी स्टडी करते हैं हम और उसके अलावा ग्रुप्स में भी स्टडी करते हैं। फिर इंडिविजुअल और ग्रुप्स में जो रिलेशनशिप होता है हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अब एम ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या होता है, पर्पस क्या होता है? तो एक तो होता है कि ग्रेटर प्रोडक्शन जो है वो मिले ही मिले, आउटपुट ज़्यादा हो। उसके अलावा इसका पर्पस ये भी होता है कि वो वर्कर्स को जो काम करने में आसानी पैदा करे, उनको मोटिवेट करे, मोटिवेशन के लिए उनको डिफरेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे, बोनसेस दे। ठीक है, तो ये सारा हम ऑर्गेनाइजेशनल और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब अगर आप साइकोलॉजी की डेफिनेशन माइंड में लाओ तो साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस होता है। ठीक है, तो जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पे जब हम इंडिविजुअल के बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं या वर्क पे, जॉब पे लोगों के बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो उसको हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जब हम साइकोलॉजी की जितनी भी टेक्निक्स और थेरीज़ को वर्किंग कंडीशन में अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई करते हैं, किसी भी जॉब एरिया में अप्लाई करते हैं तो वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी कहलाई जाएगी। इसी तरह साइकोलॉजी टेक्निक्स को जब आप किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में अप्लाई करोगे तो वो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट कहलाया जाएगा। अगर एक साइकोलॉजिस्ट अपनी टेक्निक्स को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करता है तो वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कहलाया जाएगा। तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे? इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक या सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क। इट स्टडीज़ हाउ द सोशल, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर फैक्टर्स अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क। एक तो सिंपली हम स्टडी करेंगे कि वर्क पे लोगों का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, और दूसरा हम स्टडी करेंगे कि किस तरह से सोशल, इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो वर्किंग एरिया में लोगों के बिहेवियर या एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्री एंड साइकोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडस्ट्री। अब देखो, इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो हैं वो भी इंडिविजुअल के बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। फॉर एग्जांपल वेंटिलेशन, इल्यूमिनेशन, टेम्परेचर, नॉइस वगैरह। ठीक है,
कुछ लोग होते हैं उनको शोर बिल्कुल भी नहीं पसंद होता और वो शोर में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लाइटनिंग जो है वो पसंद नहीं होती, वो डार्क एरियाज़ में काम करना पसंद करते हैं। और कुछ लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा ओपन स्पेस चाहिए होती है, वो वहाँ पे काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफ़ेक्ट करती हैं। बहुत ज़्यादा शोर हो तो हमारा हेडेक स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर सकते। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि हमारी वर्किंग कंडीशंस को बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ करता है। अब साइकोलॉजी में जो है वो हम एटीट्यूड फाइंड आउट करते हैं, बिहेवियर देखते हैं लोगों का। तो इस वजह से इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है वर्क प्लेस पे अप्लाई की जाती है, ताकि एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड्स को फाइंड आउट किया जा सके, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जा सके और इन्वायरमेंट और इसका इफ़ेक्ट जो है उसको स्टडी किया जा सके। उसके अलावा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रमोट करती है प्रोडक्टिव वर्कर के एटीट्यूड्स को, बिहेवियर को, और डिफरेंट इंसेंटिव और बोनसेस प्रोवाइड करके हम प्रोडक्टिविटी लेवल जो है उसको इंक्रीज़ करते हैं। उसके अलावा साइकोलॉजी जो है वो एक हेल्दी रिलेशनशिप पे फोकस करती है। तो जब इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की बात करेंगे तो इंडस्ट्री में रहने वाले लोगों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उनको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जो है वो इम्प्रूव करता है, और उसके अलावा भी जो डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसको रिजॉल्व करने में हेल्प आउट करता है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जो है वो हेल्प करता है एक्सप्लेन करने में कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट क्या हैं, उनका एप्टीट्यूड क्या है, स्पेशलिटीज़ क्या हैं, इंटेलिजेंस लेवल क्या है। ठीक है, अगर एक बंदा जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इट्स मीन कि उसका एटीट्यूड, इसका इंटरेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से मिलता जुलता है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसका एप्टीट्यूड जो है उसकी जॉब से मिलता जुलता नहीं है, या फिर उसको कोई और स्ट्रेस वगैरह हो सकता है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जो है ये सारे डिस्प्यूट, सारे प्रॉब्लम्स जो है इनके रूट कॉज फाइंड आउट करेगा और फिर एक्सप्लेन करेगा कि इस इंडिविजुअल के साथ क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये जॉब पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। सम अप करें तो सबसे पहले क्या है कि ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस को फाइंड आउट करता है जो कि हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती हैं। उसके साथ एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़ को मेजर करता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे बात करता है, प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज़ करता है, ह्यूमन रिलेशंस और ऑर्गेनाइजेशनल डिस्प्यूट्स जो हैं उनको सॉल्व करता है, और उसके अलावा इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, स्पेशलिटी और इंटेलिजेंस लेवल को फाइंड आउट करता है और देखता है कि कहाँ पे डिफरेंस एग्जिस्ट करता है और फिर उनको सॉल्व आउट करता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की अगर बात करें तो लेट 1920s तक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है वो इतना जो है वो डेवलप नहीं हुई थी। 1920s के लेट में, बिफोर द लेट 1920s बहुत से लोगों ने जो है वो वर्क प्लेस को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया। डिफरेंशियल साइकोलॉजी जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान में जो है वो पॉपुलर हो गई, ताकि वर्क प्लेस पे लोगों को जो है उनका बिहेवियर जो है उनको इम्प्रूव किया जा सके। अब इसका फोकस था हाउ इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। ठीक है, कि इंडिविजुअल जो है एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, बट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल इन हेल्पिंग विद वंस जॉब। ठीक है, लेकिन लोगों को जॉब्स में हेल्प आउट करने के लिए ये कामयाब नहीं हो सकी। उसके अलावा सेकंड आइडिया जो है वो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का था, और इसका फोकस क्या था, ट्रीट एवरीवन एज द सेम, कि हर कोई जो है वो एक जैसा होता है, एंड ट्राई टू डिफाइन लॉज इन हाउ इंडिविजुअल्स आर सिमिलर। डिफरेंशियल साइकोलॉजी ने कहा कि किस तरह से इंडिविजुअल्स डिफरेंट होते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी ने क्या डिफ़ाइन किया कि हाउ इंडिविजुअल्स आर सिमिलर, के इंडिविजुअल एक जैसे कैसे होते हैं। डिफरेंशियल साइकोलॉजी की तरह एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी इस चीज़ में जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। फिर थर्ड आइडिया जो आया वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का आया, और साइंटिफिक मैनेजमेंट ने फोकस किया कि मनी जो है ना वो मोटिवेटर होता है, और यही बेस्ट वे है कि लोगों को जॉब प्लेस पे इंगेज किया जाए और इंसेंटिव और पैसे वगैरह उनको प्रोवाइड करके उनसे जो है वो काम वगैरह करवाया जाए, प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज़ किया जाए। और अगर आज की बात देखें तो आज भी यही है, सारी पैसे की गेम है, मनी इज़ पावर है, हर एक को पैसा चाहिए क्योंकि पैसे के बगैर गुजारा नहीं है। बहुत से लोगों को आप अगर देखें तो वो जो जॉब कर रहे होते हैं वो उनके पैशन से रिलेटेड नहीं होती है, ना वो उनके विजन से मिलती जुलती होती है। तो सिर्फ वो इसलिए जॉब कर रहे होते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए होता है, उन्होंने घर चलाना होता है, उन्होंने अपनी नीड्स वगैरह जो है वो पूरी करनी होती हैं। तो इट्स मीन मनी जो है वो एक मोटिवेटर है जो इंडिविजुअल्स को जॉब पे इंगेज करके रख सकता है। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। अब ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट क्या डिस्कस करती है, वांटेड टू कीप इंडिविजुअल्स हैप्पी।
अब ये जो है वो रिलेशनशिप पे बात करती है और कहती है कि इसका मकसद क्या है कि इंडिविजुअल को हैप्पी रखना चाहिए थ्रू मोटिवेशन अलॉन्ग विद जॉब सेटिस्फेक्शन। एक तो मोटिवेशन उनको प्रोवाइड करना ही चाहिए, लेकिन साथ में उनके लिए जॉब सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। जितना इंडिविजुअल जॉब से अपनी सेटिस्फाई होंगे उतना ही वो बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। जैसे वो कहते हैं पैशन के वाली जॉब जो है उसमें बंदे को जो है वो काम करने की ज़्यादा चस आती है, मज़ा आता है, सुकून मिलता है और इंडिविजुअल बेहतर से बेहतरीन परफॉर्म करने की कोशिश करता है। और आजकल जो है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी ये इतनी डेवलप नहीं हुई। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी, फिर एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन इंडस्ट्री पढ़ी, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पढ़ी और लास्ट में हमने ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट पे बात की है। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वर्क क्या होता है, हिस्टोरिकल कंसेप्ट ऑफ वर्क क्या है, एंड देन सो ऑन वी विल डिस्कस अबाउट इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।